नरेंद्र मोदी के 10 सबसे वफादार नेता जिनके बिना बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता है। नंबर 10, हेमंत बिस्वा शर्मा। शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट के उस सुल्तान से जिन्होंने कांग्रेस का हाथ ऐसा मरोड़ा कि बेचारों का हाथ आज तक सीधा ही नहीं हो पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की। एक जमाना था जब ये राहुल गांधी जी के पालतू कुत्ते पीडी को बिस्किट खाते देखते रह गए थे, और आज जमाना यह है कि इन्होंने पूरी की पूरी अपोजिशन को दिन में तारे दिखा दिए हैं। जब से इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, पूर्वोत्तर में कमल ऐसा खिल रहा है जैसे बारिश के मौसम में तालाब पर कई जम जाती है। दिल्ली में बैठी बड़े बड़े सियासी सुरमा जब तक नॉर्थ ईस्ट का नक्शा समझने के लिए गूगल मैप खोलते हैं, तब तक हेमंत बिस्वा शर्मा जी वहां 2 राज्यों की सरकार पलटकर आराम से असम की कड़क चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। अब जरा सीरियस होकर इनके पावर लेवल को समझिए। ये कोई आम नेता नहीं है। पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में कभी बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं था, वहां आज भगवा परचम लहरा रहा है, तो उसके पीछे इसी एक शख्स का दिमाग है। अमित शाह जी की चुनावी प्लानिंग को जमीन पर 100% सटीक उतारने की कला इन्होंने बखूबी सीख रखी है। उनका सीधा सा फंडा है, बहती गंगा में सिर्फ हाथ नहीं धोना, बल्कि पूरी की पूरी गंगा का रुख ही बीजेपी दफ्तर की तरफ मोड़ देना है। पीएम मोदी जी इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि यह वो खिलाड़ी है जो विपक्ष को उसी के खेल में पछाड़ना जानता है। नंबर 9, अश्विनी वैष्णव। अब बात करते हैं देश के रियल लाइफ रील्स मंत्री यानी अश्विनी वैष्णव जी की। ये वो पूर्व IAS अधिकारी हैं जिन्हें काम करता देख देश के बाकी ब्यूरोक्रेट्स के पेट में भी मरोड़ उठने लगती है। अश्विनी वैष्णव जी के पास इतने सारे मंत्रालय हैं ना कि अगर वो अपनी विजिटिंग कार्ड पर सबके नाम लिखवाने जाएं तो कार्ड ही छोटा पड़ जाएगा और मंत्रालय खत्म ही नहीं होंगे। रेलवे से लेकर IT, टेलीकॉम और सूचना प्रसारण तक सब कुछ इन्हीं के जेब में है। सोशल मीडिया पर इनकी वंदे भारत ट्रेनों की रील्स इतनी तेज़ी से वायरल होती है ना, जितनी पार्टी पर खुद ट्रेन भी नहीं दौड़ पाती होगी। जब भी देश में बुलेट ट्रेन की बात होती है, अश्विनी जी तुरंत अपनी जेब से एक नया चमचमाता PPT प्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ जहां बाकी नेता सिर्फ भाषणबाजी में उलझे रहते हैं, वहीं अश्विनी वैष्णव जी सीधे डाटा, कोडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की भाषा में बात करते हैं। पीएम मोदी जी को इनका यह कॉरपोरेट स्टाइल बहुत पसंद है, क्योंकि मोदी जी के डिजिटल इंडिया वाले सपने को असली चाबी इन्हीं के पास है। भले ही देश में ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाए, लेकिन अश्विनी जी की 5G स्पीड वाली रील एकदम टाइम पर अपलोड होती है। इनके बिना सरकार की हाई टेक विकास वाली गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं खिसक सकती। नंबर 8, निर्मला सीतारमण। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो जरा दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि नंबर 8 पर जो आ रही हैं उनसे आपका पाला हर साल पड़ता है और वो टैक्स काटने में जरा भी आप पर रहम नहीं खाती। नंबर 8 पर हैं वित्त मंत्री। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी। देश की अर्थव्यवस्था की कमान संभालने वाली निर्मला जी का मिजाज ऐसा है कि संसद में जब वो बोलना शुरू करती है ना, तो विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं। आपको बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतें पसंद हुई ना हो, लेकिन निर्मला जी को आपका टैक्स काटना बहुत पसंद है। देश का मिडिल क्लास हर साल बजट के दिन टीवी के सामने ऐसे बैठता है जैसे उसकी कोई बम्पर लॉटरी निकलने वाली हो, और निर्मला जी हर बार संसद में मुस्कुराकर कहती हैं, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब पूरी दुनिया भयंकर मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था को चट्टान की तरह मजबूती से थामे रखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मुश्किल से मुश्किल आर्थिक सुधारों को लागू करना हो या ग्लोबल मंदी के थपेड़ों से देश को बचाना हो, पीएम मोदी हमेशा निर्मला जी की सूझबूझ पर ही दांव लगाते हैं। पूरी सरकार की तिजोरी की चाबी इनके पास है, इसलिए पीएम मोदी जी भी इनकी बात कभी नहीं टालते। अब नंबर 7 पर एक ऐसा नाम है जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, BL संतोष। तिजोरी की बात तो हो गई, लेकिन नंबर 7 पर जो शख्स है वो कभी टीवी पर आते ही नहीं हैं, तो आप उन्हें जानोगे भला कैसे? लेकिन सब उन्हीं के हाथ में है। मिले राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष जी से। ये वो रहस्यमय पावर हाउस हैं जो टीवी डिबेट्स में कभी नहीं दिखते और अखबार के फ्रंट पेज पर भी इनकी फ़ोटो ढूंढने से भी नहीं मिलती। लेकिन बीजेपी के अंदर इनका सिक्का ऐसा चलता है ना कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी इन्हें देखकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं।
यह बीजेपी और आरएसएस के बीच का वो मजबूत फेविकोल का जोड़ है जिसे कोई राजनीतिक पानी नहीं छुड़ा सकता। पर्दे के पीछे रहकर सरकार और संगठन की चूलें कसना इनके बाएं हाथ का खेल है। असली ताकत वो नहीं होती जो कैमरे के सामने चिल्लाए, असली ताकत वो होती है जो कैमरे के पीछे बैठकर पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे। जब बाकी नेता अपनी जीत के जश्न में डूब रहे होते हैं ना, तब संतोष जी अगले 5 साल बाद होने वाले चुनाव की बिसात बिछा रहे होते हैं। पीएम मोदी जी के संगठन विजन को जमीन पर उतारने का पूरा जिम्मा इन्हीं पर है। नंबर 6, एस जयशंकर। अब बात करते हैं इंटरनेट के सबसे बड़ी सिग्मा मेल और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की। जब ये अपना चश्मा थोड़ा सा नीचे खिसका कर विदेशी पत्रकारों की तरफ ठंडी निगाहों से देखते हैं ना, तो सामने वाले को बिना मौसम के ही अपने नानी दादी याद आ जाती हैं। एक जमाना था जब भारत की विदेश नीति पर दुनिया के छोटे छोटे देश भी उंगली उठा दिया करते थे, और आज जमाना यह है कि जयशंकर जी अपनी एक उंगली के इशारे से यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों के दांत खट्टे कर देते हैं। पश्चिमी देशों को उन्हीं की भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से देना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। यूक्रेन युद्ध के समय जब पूरी दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी कि रूस से सस्ता तेल मत खरीदो, तब जयशंकर जी ने अकेले दम पर पूरे यूरोप को आईना दिखा दिया था। इनका सीधा सा नियम है, अगर तुम हमारे अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाओगे तो हम तुम्हारी ग्लोबल कूटनीति की टांग ही तोड़ कर रख देंगे। ग्लोबल स्टेज पर मोदी जी के विजन को अगर किसी ने एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया ना, तो वो एस जयशंकर जी ही हैं। नंबर 5, अजीत डोभाल। अब बात करते हैं भारत के रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की। वैसे तो यह कोई पारंपरिक नेता है ही नहीं, और ना ही इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई चुनाव लड़ा है, लेकिन मोदी जी के दरबार में इनका रुतबा किसी भी बड़े कैबिनेट मंत्री से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। दिल्ली के गलियारों में तो यह भी कहा जाता है कि जब अजीत डोभाल जी सीमा पार गुस्से से देख लेते हैं ना, तो वहाँ रातों रात बिजलियाँ गुल हो जाती हैं और लोग मोमबत्तियाँ ढूंढने लगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक, और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को संभालने से लेकर चीन सीमा विवाद तक देश की सुरक्षा का हर खुफिया और अचूक प्लान इसी एक दिमाग की उपज होता है। डोभाल जी ने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा अंडर कवर एजेंट के तौर पर बिताया है, इसलिए वो दुश्मनों की नस नस से वाकिफ हो चुके हैं। जब भी देश पर कोई बड़ा सुरक्षा संकट आता है तो मोदी जी सीधे डोभाल जी को ही फ़ोन लगाते हैं। इनके बिना भारत की सुरक्षा रणनीति का एक पन्ना भी आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 4, राजनाथ सिंह। देश की सुरक्षा तो डोभाल जी ही संभालते हैं, लेकिन जब पार्टी के अंदर कोई राजनीतिक संकट आ जाए या सहयोगियों के नखरे संभालने हों, तब एंट्री होती है नंबर 4 के उस दिग्गज नेता की जिन्हें दुनिया कड़ी निंदा के नाम से भी जानती है। नंबर 4 पर है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। सीमा पर कोई हलचल हो तो राजनाथ जी की कड़ी निंदा दुश्मनों के कलेजे को दहलाने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन मजाक से हटकर बात करें तो राजनाथ सिंह जी बीजेपी के वो विशाल बरगद के पेड़ हैं जिनकी छांव में पार्टी के बड़े से बड़े आपसी विवाद चुटकियों में सुलझ जाते हैं। जब भी सरकार के सहयोगी दल अपने नखरे दिखाते हैं तो राजनाथ जी तुरंत अपनी शांत स्वभाव के साथ मामले को ठंडा कर देते हैं। 2014 में जब बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हो रही थी और पीएम पद के नाम पर मंथन चल रहा था, तब राजनाथ सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने ही मोदी जी के नाम पर मुहर लगाई थी। पीएम मोदी उनका दिल से सम्मान करते हैं। रक्षा मंत्रालय संभालते हुए इन्होंने भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। नंबर 3, योगी आदित्यनाथ। अब आते हैं उस नाम पर जिसका नाम सुनते ही अपराधियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गैरेज में खड़े बुलडोजर अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। पूरे देश में पीएम मोदी के बाद अगर किसी नेता की रैलियों में सबसे ज़्यादा और बेकाबू भीड़ उमड़ती है तो वो योगी जी ही हैं। उनका प्रशासन चलाने का सीधा सिद्धांत है, अपराधी चाहे पाताल में भी जाकर छुप जाए, उसे ढूंढ निकाला जाएगा और उसकी अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने अपराधियों के ऐसे पसीने छुड़ाए हैं कि अब नामी गिरामा गुंडे भी जेल जाने के लिए गले में तख्ती लटकाकर घूमते हैं। योगी जी सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो बीजेपी का वो फायर ब्रांड चेहरा है जिनकी डिमांड केरल से लेकर कश्मीर तक हर चुनाव में होती है।
हिंदुत्व की धार और आक्रामक विकास के इस कॉम्बिनेशन को पीएम मोदी का पूरा समर्थन हासिल है। बीजेपी के भविष्य की कमान काफ़ी हद तक योगी जी के मजबूत कंधों पर ही टिकी हुई है। नंबर 2, जेपी नड्डा। नंबर 2 पर विराजमान है वफादारी, धैर्य और संगठन के अनुशासन की साक्षात मूर्त यानी जेपी नड्डा जी। नड्डा जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हर मौसम में एक जैसी प्यारी सी मुस्कान बिखेर सकते हैं, चाहे बाहर कितना भी बड़ा राजनीतिक तूफान क्यों न चल रहा हो। अमित शाह जी के बाद जब इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी तो पार्टी संगठन को एक नए मुकाम पर पहुंचाया और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं। इनका काम करने का तरीका बेहद सीधा है। मोदी जी और शाह जी की जोड़ी जो भी रणनीति बनाएगी, नड्डा जी उसे बिना किसी सवाल के पूरे देश के कार्यकर्ताओं में लागू करवा देंगे। अगर मोदी जी रात के 12 बजे भी कह देना कि नड्डा जी आज धूप बहुत तेज निकली है, तो नड्डा जी तुरंत आंखों पर काला चश्मा चढ़ाएंगे और कहेंगे, जी मोदी जी आज तो सचमुच गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी अटूट वफादारी की वजह से वो पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल है। अब वक्त आ चुका है दोस्तों नंबर 1 का, और इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। नंबर 1 पर और कोई नहीं है बल्कि आधुनिक भारतीय राजनीति का असली चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ही हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है मेरे दोस्त, यह सिर्फ नंबर 1 ही नहीं है, यह पीएम मोदी जी का दूसरा रूप है। मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी भारतीय राजनीति की वो जय वीरू की जोड़ी है जो गब्बर को सिर पर पकड़ती नहीं है बल्कि उसकी पूरी राजनीति ही खत्म कर देती है। गुजरात के दिनों से लेकर दिल्ली के तख्त तक अमित शाह जी हमेशा मोदी जी के सबसे मजबूत ढाल रहे हैं। मोदी जी अगर पार्टी का चमकता हुआ चेहरा और बड़ा विजन है तो अमित शाह जी उस विजन को धरातल पर सच करने वाले असली शिल्पकार हैं। विपक्षी दल रात को चैन की नींद सोते हुए सरकार बनाने के सपने देखते हैं और सुबह जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि अमित शाह जी ने रात में पूरी बाजी पलट दी और उनके आधे विधायक बीजेपी मुख्यालय में आराम से बैठकर पोहा जलेबी खा रहे हैं। अब दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस। देखते हैं किस पार्टी के लिए ज़्यादा कमेंट्स आते हैं।